Good morning, all of you. Today we are discussing the lesson second, human being systems, various systems. The question answer MCQs. इस लेसन में से आपके क्या होते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, 1 वर्ड वाले, एक 2 नंबर का आता है और एक आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। टोटल मिलाकर के लेसन जो है आपका 6 नंबर का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कुछ MCQs क्वेश्चन हैं आपके। तो व्हाट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ the food digested food juice and the waste at different level, कौन करता है इसमें? तो देख लीजिए, इसमें फर्स्ट आंसर दे रखा है आपको इंस्फिंक्टर, फिर म्यूकोसा, फिर म्यूकस एपिथेलियम, या बोथ ए एंड बी एंड सी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर क्या करते हैं आपके, एक तरह की वॉल है मस्कुलर, जो कि क्या करते हैं आपके फूड को मूवमेंट को रोकने और जाने और आने देने का काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर मोस्ट डेवलप्ड इन कैनाइन कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स के नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कैनाइंस होंगे, जो कि क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा डेवलप होंगे। थर्ड क्वेश्चन, द मेन फंक्शंस ऑफ एपिग्लोटिस इज, क्या काम है मेन इसका, टू डायरेक्ट द फूड इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया में जाने देने देता है। प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम द एंटरिंग द ट्रेकिया, ट्रेकिया में जाने से रोकने का काम करता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसकी सुरक्षा करता है। द डायरेक्ट टू द फूड टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाना देता है। नॉन ऑफ द एबो, इसमें आ जाएगा आपका क्या कि ये प्रिवेंट करने का काम करता है। क्या है, एक तरह का एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस के ऊपर का क्या है आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करता है कैप लाइक स्ट्रक्चर। मैक्सिमम एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन, कहाँ पर होता है, मोस्ट ऑफ जो आपके डाइजेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ कौन से वाले रीजन होते हैं जहां पर एंजाइम सबसे ज्यादा रिलीज होते हैं, तो वो वाला रीजन आपका कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट रीजन, जिसका नाम है क्या आपका ड्यूडेनम, जहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा आपके क्या सीक्रेट किए जाते हैं, एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड नहीं है इसमें, कौन सी, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, सीधे दिख रहा है आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपकी सेलेवरी ग्लैंड नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है, सेलेवरी ग्लैंड है। पैरोटिड कान के नीचे, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर जो आपके टीथ है उसके पास, सब लिंगुअल जीभ के नीचे वाली। पिट्यूटरी जो है वो आपकी क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास, पेनक्रियास के थ्रू सीक्रेट नहीं किया जाता, इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है। तो सीधी सी बात दिख रही है आपको कि यहाँ पर क्या होगा आपका रेनिन। रेनिन ऐसा एंजाइम है जो कि स्टोमक के थ्रू ही क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, बाकी कहीं पर भी रिलीज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, फर्स्ट आपका नोज है, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा माउथ, है ना। इसके बाद में द नंबर ऑफ द लोब्स फाउंड इन अ लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग में कितने हैं आपके लोब्स, मैंने आपको बताया था R3L2, ये आपका फॉर्मूला है जिससे आपको पता चलेगा लेफ्ट में कितने हैं, 2 लोब है, कितने लोब है, 2 लोब्स। इसके बाद में क्या है आपका डैश इज फाउंड इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या पाई जाती है भाई, स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलियम कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती है। नॉन ऑफ द एबो, इसमें आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है जो कि क्या करती है, एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके बाद में जाते हैं व्हाट इज द लिक्विड पोर्शंस ऑफ द ब्लड कॉल्ड एज, लिक्विड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जो आपके ब्लड के अंदर होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि आपका कितने परसेंट होता है, 55% होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर कितने परसेंट होता है, 55% ब्लड का। व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ द रेड ब्लड सेल टेक प्लेस, कहाँ पर होती हैं, स्प्लीन में, रेड बोन मैरो में, या लिम्फ नोड के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है, जब तक वो बेबी है तब तक तो स्प्लीन में होती हैं, लेकिन हम लिखेंगे इसमें रेड बोन मैरो के अंदर ये डेवलप होती हैं रेड ब्लड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट अ वाइट ब्लड सेल, इनमें से कौन सी वाइट ब्लड सेल नहीं है, बी लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट और बेसोफिल। ये तो क्या है आपकी तीन, तो क्या हो गई आपकी
व्हाइट ब्लड सेल हैं, लेकिन प्लेटलेट्स क्या है, एक अलग से ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये जो है आपके किसके पार्ट हैं, डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन। ऐसा कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है जिसमें ए और बी एंटीजन होते हैं। याद करिए टेबल को रिवाइज, आपको पता है मैंने लिखवाया, आपको ए के सामने ए लिख दिया, बी के सामने बी लिख दिया, ए बी के सामने ए बी लिख दिया। तो एंटीजन ए बी किस में प्रेजेंट है, आपके ए बी वाले में प्रेजेंट है। फर्स्ट में एंटीजन लिखा जाता है, सेकेंड में एंटीबॉडी लिखा जाता है। इसके बाद में क्रॉस वाला फॉर्मूला वही आपका है ना। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ए बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है ओ वाले में, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। द हाउ मेनी टाइम्स डज द ब्लड पास थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। कितनी बार, ये तो आपको पता ही है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 बार पास होता है। द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ह्यूमन का वो क्या है, यूरिया। हमारे अंदर यूरिया का सिक्रेशन होता है, अमोनिया चेंज हो जाती है किसमें, यूरिया में। देन वेयर इज द ग्लोमेरुलस फाउंड। ग्लोमेरुलस कहाँ पर पाया जाता है, ये मैंने आपको करवाया एक्सक्रीशन सिस्टम के अंदर, ये कह रहा है बोमन कैप्सूल के अंदर। इसके बाद में क्या है, रीनल डक्ट के अंदर, हैंडले लूप के अंदर और नॉन ऑफ द एबो। ये आपका जो आपको पता होगा एफरेंट और इफरेंट दोनों मिल करके क्या करती हैं, आपके बोमन कैप्सूल के अंदर साइड में इस तरह का जो आपका नेट बनाती हैं, बहुत सारा गुच्छा बनाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये किसमें पाया जाता है, आपके बोमन कैप्सूल के अंदर। द मेन ह्यूमन्स मेल हार्मोन इज, मेल हार्मोन कौन सा है, हमने लास्ट सिस्टम पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए भाई, टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, तो एबो बी एंड सी बोथ आ जाएगा यहाँ पर। द मोटर नर्व डिलीवर द स्टिमुलाइज, मोटर नर्व जो होती है वो स्टिमुलाइज करती है, ये अपन ने पढ़ रखा है, मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला भी लिखवाया है। जो मोटर नर्व है वो कहाँ से कहाँ तक आपकी क्या करती है, इंफॉर्मेशन को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स टू द ऑर्गन, फ्रॉम ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए और बी आर रॉन्ग। अब यहाँ पर 2 नर्वस सिस्टम्स होते हैं, हमने देख रखा है। तो एक तो आपका क्या करता है, ऑर्गन से सेंड करता है सीएनएस के पास में, जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है मोटर नर्वस सिस्टम, वो क्या करता है, आपका सीएनएस से जो आपकी टारगेट सेल है, ऑर्गन है, वहां तक सेंड करने का काम करता है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स टू द ऑर्गन। ये फर्स्ट वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है द कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज फाउंड। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पर पाया जाता है, ये भी हमने अच्छी तरह से देख रखा है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो होता है आपके क्या है, मिड ब्रेन के अंदर जो 4 लोब होते हैं उनको क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू नहीं सीक्रेट किया जाता, कौन सा हार्मोन है इसमें, मेलेटोनिन नहीं है। मेलेटोनिन क्या है, रिलीजिंग हार्मोन ये सीक्रेट करता है, मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट नहीं करता है, ये पिनियन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन करता है, वैसोप्रेसिन करता है, प्रोलैक्टिन भी करता है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल क्लॉक फॉर द बॉडी। कौन सी ग्लैंड है भाई जो इंटरनल क्लॉक की तरह करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, तो इसको कहते हैं हम पीनियल ग्लैंड, जो कि आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन में प्रेजेंट है। राइट द नेम ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी सेल। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम्स मीन्स क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन, the systems which are including in a digestion is called a digestive systems। जो भी ऑर्गन आपके किस में प्रेजेंट है, डाइजेशन के प्रोसेस में प्रेजेंट है, वो सारे क्या कहलाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स कहलाएंगे। व्हाट इज द वर्क ऑफ इंस्फिंक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका हुआ था,
अभी अपन ने देखा था एमसीक्यूज का, वही इसका आंसर है। क्या करेंगे, फूड मूवमेंट को क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे। राइट द नेम ऑफ द ग्लैंड इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंसीजर, इंसीजर का क्या काम है भाई, फर्स्ट में ही एप्पल कटिंग करते हैं, जिसको कटिंग और बाइटिंग का। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टोमक्स आर देयर, 3 पार्ट थे, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडस। इसके बाद में वेयर डज द मैक्सिमम द एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, कौन से पार्ट में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट जो हैं, जूजेनम और इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होती हैं, विलाइज प्रेजेंट होती हैं। वोट राइट द नेम ऑफ द लार्ज ग्लैंड फाउंड इन द बॉडी, लार्ज ग्लैंड, यहाँ पर सीधे लार्जेस्ट ग्लैंड ही दे रखा है, तो लीवर का ही नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। द विच ग्लैंड सीक्रेट द टाइलिन एंजाइम, कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है टाइलिन एंजाइम को, तो सैलिवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। हाउ मेनी कार्टिलेज आर फाउंड इन द लैरिक्स, लैरिक्स जो है उसमें कितनी कार्टिलेज आपकी पाई जाती हैं लैरिंग्स के अंदर, 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं लैरिंग्स के अंदर। The mucus in the trachea is produced by mucus neck cell, म्यूकस जो नेक सेल है वो क्या करती है, म्यूकस को सिक्रेट करने का काम करती हैं। हाउ मच ब्लड इज फाउंड इन अ नॉर्मल पर्सन, कितना ब्लड पाया जाता है एक पर्सन के अंदर, तो कितना आपका 5 to 7 लीटर। इसके बाद में क्या है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन टाइम ऑफ प्लेटलेट, कितना होता है, वही आपका 3-4 दिन होता है इसका। नेम द वेसल्स इन विच द इम्प्योर ब्लड फ्लो, इम्प्योर ब्लड किस में बहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपकी वेन्स में बहता है, लेकिन एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन्स। इसके बाद में आ जाता है व्हाट इज द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम इज द आउटर प्रोटेक्शन लेयर ऑफ हार्ट। व्हाट इज द वर्क ऑफ एरोटा, इट्स कैरी द वर्क फ्रॉम अ ऑर्गन टू हार्ट, ये क्या करता है भाई, ऑर्गन से ब्लड को ला कर देता है किसके अंदर, हार्ट के अंदर, कौन से साइड में, राइट साइड के अंदर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशंस ऑफ अमोनिया कॉल्ड एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिज्म, और एमिनोटेलिक उस एनिमल्स को कहा जाता है। विच इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, किडनी। राइट द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस ओवम, कौन ओवम को प्रोड्यूस करता है, ओवरी। राइट द नेम ऑफ मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। वेयर डज द प्लेसेंटा इम्प्लांट इन मदर, कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। राइट द नेम ऑफ द सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेब्लिशिंग द कोऑर्डिनेशंस एंड अमॉन्ग द वेरियस ऑर्गन्स, कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, तो इसमें 2 सिस्टम रिस्पॉन्सिबल थे, कौन से, एक आपका क्या था, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस सिस्टम्स, और दूसरा कौन सा था, एंडोक्राइन सिस्टम। 2 सिस्टम यहाँ पर क्या करते हैं आपके, नर्वस सिस्टम और आपका क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम, क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। वेयर इज द ग्रे मैटर फाउंड, अब दोनों में अलग अलग था, ब्रेन में अलग था आपका ग्रे मैटर का, और आपका क्या था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मैटर और स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या था, ब्रेन वाला पोर्शन देख लेते हैं अपन। एक आपका ब्रेन वाला पोर्शन है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड में ये वाला पोर्शन, फिर ये ऐसे बना लेते हैं, फिर ये बनाया था मैंने, याद हो तो आपको। इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से दोनों में अपोजिट काम करता है। मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी क्या हो जाती हैं आपकी जो मसल्स होती हैं, क्या नाम आपकी वेसल्स होती हैं, वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ क्या लिखा जाता है, ग्रे मैटर। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बीच इसके बाहर वाले पोर्शन में क्या होगा, ग्रे, अंदर वाले में क्या होगा, वाइट, और यहाँ पर बाहर वाले में क्या होगा, वाइट मैटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन कि जो आपका ब्रेन है उसके बाहर वाले कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है, ग्रे मैटर, और इनर पोर्शन में क्या होता है, मेडुला रीजन में क्या होता है, व्हाइट मैटर। जबकि यहाँ पर क्या होता है, बीच वाले में ग्रे मैटर, बाहर वाले में क्या होता है, व्हाइट मैटर। राइट नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम बताने आपको, तो ये तो हमारी बुक में नहीं दे रखा है। ये क्वेश्चन जो है
इसका आंसर मैं आपको बाद में सर्च करके बता दूंगी। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताइए। इसके बाद में नेम ऑफ द हार्मोन रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड के थ्रू थायरोक्सिन हार्मोन T4 T3 जिसको कहते हैं, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ द एडिनलिन हार्मोन। एडिनलिन या नोर एडिनलिन भी कह सकते हैं जिसको, या फिर आप क्या कह सकते हो, एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है जिसको। अब यहाँ पर देख लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या होते हैं, बहुत सारे गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं आपके स्पाइनल कोड के अंदर, और ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो कौन कौन से हो गए, जैसे आपका क्या हो गया, सर्विक्स वाला जो हो गया, सर्विसिक न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। इसके बाद में क्या हो गया आपका, लंबर न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। इसके बाद में हो जाता है आपका क्या है, थोरेसिक न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ जो बड़े क्वेश्चंस हैं आपको ये सारे नोट्स के थ्रू आपके क्या हो जाएंगे कि सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।